साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा समास का प्रकरण चल रहा था। समास में हमने आपको केवल समास बताया था, तत्पुरुष समास बताया था, अव्ययीभाव समास बताया था। तत्पुरुष के अंतर्गत जो दो भेद आते हैं, कर्मधारय भी बता दिया था, द्विगु भी बता दिया था। आज हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास की बात करेंगे हम। तो बहुव्रीहि समास क्या है, पहले ही हमने बताया था। अव्ययीभाव का आपका पूर्व पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष का आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का उत्तर पद होता है, कर्मधारय और द्विगु का भी उत्तर पद होता है, क्योंकि उन्हें भी संस्कृत में उन्हीं के अंतर्गत माना गया है। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या है, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि समासः। प्रायः अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास कहलाता है। लिख लीजिए यहाँ, प्रायः अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद प्रधान का मतलब जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर दोनों मिलके किसी तीसरे की ओर या अन्य की ओर संकेत करते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हैं, ठीक है, समझने वाली बात है। पद तो दो दिए होंगे इसमें, लेकिन दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। अर्थात जैसे हम एक उदाहरण आपका दे रहे हैं, तभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंठे कालः, कंठे कालः, यहाँ एक पद है कंठ, दूसरा पद है काल। यानी काला का मतलब काला का, यहाँ काला का मतलब काला, कंठ से जो काला है, ठीक है। तो यहाँ इसका विग्रह हम करेंगे तो देखिए, अब एक पद क्या हो गया कंठ, दूसरा पद क्या हो गया काला। तो ना तो ये प्रधान है ना ये प्रधान है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थात कंठे काला यस्य सा, काला है कंठ जिसका। अगर इसका अर्थ देखें हम तो काला है, कंठ मीन्स होता है गला, कंठ जिसका। अब देखिए किसका काला है, देखा जाए तो शिव जी का काला है, तो यहाँ शिव जी लिख दीजिए। यानी ये दोनों ही पद प्रधान ना हुए, बल्कि इन्होंने तीसरे की ओर इशारा कर दिया। इन्होंने तीसरे की ओर इशारा कर दिया, शिव जी की ओर इशारा कर दिया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बहुव्रीहि समास क्या है, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे इसमें। ना तो ये पद प्रधान होगा ना ये पद प्रधान होगा, यानी ना उत्तर पूर्व पद ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों आपको कहीं ना कहीं तीसरे की ओर संकेत करेंगे, इशारा करेंगे कि हाँ कि ये पद प्रधान होगा, ठीक है। तो यहाँ शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ आपका तीसरा पद कौन सा हो गया, शिव जी, या अन्य पद कौन सा हो गया, शिव जी। तो शिव जी प्रधान हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण देखिए, पीतांबरः, पीतम
अंबरम यस्य सा। ठीक है, पीतम का मतलब पीला है, अंबर का मतलब वस्त्र जिसका। ठीक है, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? विष्णु जी की ओर। विष्णु जी के पीले वस्त्र हैं तो विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, पीताम्बरा और यहीं पर अगर पीताम्बरम आ जाएगा तो देखिए ये जो है यहाँ देखिए एक वचन में है और ये आपका ये नपुंसक लिंग में है, ये आपका पुल्लिंग में है। तो कहने का तात्पर्य जब भी यहाँ पर नपुंसक लिंग में पीताम्बरम आ गया तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय, देखिए वस्त्र की विशेषता बताई है पीला है, वस्त्र की जब विशेषता पीली बता दी तो ये आपका हो गया। अब चूंकि पीता, अब माँ अगर लगा है तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ये नपुंसक लिंग में है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अब अगर यही चीज आपकी पीताम्बरा करके है, पुल्लिंग में है, तो ये आपका तीसरे को इशारा कर देगा, पीला अंबर है जिसका। ठीक है, इसी तरह देखिए चक्र पाणी, चक्रम चक्रम पाणौ यस्य सा। चक्रम पाणौ यस्य सा, चक्र है हाथों में जिसके। अब किसके चक्र है हाथों में? तो देखिए विष्णु जी के भी है और कृष्ण जी के भी है, तो दोनों की ओर इशारा कर रहा है, दोनों। अब चूंकि विष्णु के ही अवतार कृष्ण हैं तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो चाहे विष्णु को मान लीजिए चाहे कृष्ण को, मतलब चक्र और पाणी दो पद है, दोनों मिलके किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? विष्णु जी की ओर या कृष्ण जी की ओर। ठीक है, इसके बाद देखिए लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सा। ठीक है, लंबम उदरम, लंबा है, उदर मीन्स होता है पेट, पेट, यस्य सा मतलब जिसका, वह कौन है? गणेश जी। ठीक है, गणेश जी। तो दो देखो, अब यहाँ लंबा पेट, अब यहीं पे इस तरह से आ जाएगा लंबोदरम, तो लंबम उदरम दो शब्द आए, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में हो गया, ये पुल्लिंग में हो गया, तो यहाँ तीसरे को इशारा कर दिया, लंबम उदरम यस्य सा, अर्थात लंबा है पेट जिसका। कौन हो गए? गणेश जी। ठीक है, ये इतना नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये विसर्गे हैं यहाँ पर, अगर कोई जैसे यहाँ विशेषता बताई जा रही, पेट की लंबे होने की विशेषता बताई जा रही, लेकिन जब विशेषता तभी मानी जाएगी जब इसमें मां लगा होगा, अर्थात नपुंसक लिंग में होगा, अन्यथा की स्थिति में ये तीसरी की ओर इशारा करता नजर आएगा क्योंकि ये पुल्लिंग में है। अभी एक आध और उदाहरण इसका बताएंगे हम, जो आपके दोनों में होंगे। और हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि हिंदी में आपको क्योंकि वहां नपुंसक लिंग और पुल्लिंग नहीं होता है, तो हिंदी में थोड़ा छाटना मुश्किल पड़ जाता है, इसमें कर्मधारय होगा या बहुब्री होगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से होता है कर्मधारय है तो आपका मां लगा होगा अगर विशेषता के साथ होगा, अगर बहुब्री है तो उसमें पुल्लिंग में होगा यानी विसर्ग लगी होगी। देखिए नीलकंठा, ये हमने उदाहरण आपको उसमें भी बताया, नीलकंठम बताया था। ठीक है, तो अगर कंठम हो गया तो नीला कंठ तो विशेषता हो गई, लेकिन कंठा हो गया तो इसका मतलब ये पुल्लिंग में है, अब पुल्लिंग में है इसका मतलब ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसके भी देखिए नीलम कंठम यस्य सा। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब नीला है कंठ जिसका किसका है?
तो आपको पता होना चाहिए शिव जी का नीलाकंठ है, नीलाकंठ कालाकंठ वो सब शिव जी का माना जाता है। ठीक है, तो ये तीसरे पद की ओर इसने इशारा कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसमें ये अगर नील कंठम आ जाएगा तो ये जो है आपका कर्मधारय का हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका गदा पाणी, गदा पाणी, गदा पाणो यस्य सा, गदा है हाथों में जिसके, किसके होती है, हनुमान जी के। ठीक है, तो ये भी तीसरे की ओर इशारा कर दिया। चंद्रचूड़ा, चंद्रा, देखिए चंद्रचूड़ा, चूड़ा का मतलब होता है जूड़ा। ठीक है, चूड़ाया यस्य सा, चंद्रः चूड़ाया चूड़ायाम यस्य सा, चंद्रः चूड़ायाम यस्य सा। ठीक है, तो चंद्र का मतलब चंद्रमा है जूड़ा, जूड़ा में जिसके, ये भी शिव जी हो गए क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो जूड़ा लगा है उसमें चंद्रमा होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए गंगाधरा, गंगायाम धरायाम यस्य सा, गंगा को धारण करने वाला शिव जी हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इसके आपको मिल जाएंगे। श्वेतांबरा, श्वेतम अंबरम यस्यासाह, अर्थात श्वेत हैं वस्त्र जिसके, अर्थात सरस्वती। ठीक है, और श्वेतांबरम है तो वो विशेषता बता दी कपड़े की श्वेत है, तो वहां कर्मधारय हो जाएगा। तो इस बस थोड़ा सा अंतर है कर्मधारय उसमें, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आज बहुब्रीहि समास समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे एक लास्ट आपका जो समास बचा है द्वंद्व समास, उसके बाद समास का टॉपिक आपका आज ही फिनिश खत्म। द्वंद्व समास, चलिए बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। द्वंद्व का मतलब होता है जो दोनों पद टक्कर के होते हैं, बराबर के होते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े योग्य होते हैं। द्वंद्व का मतलब लड़ाई झगड़ा, यानी जो लड़ने योग्य होते हैं, कोई भी कमजोर ना हो एक दूसरे से। ठीक है, ना ही तगड़ा हो ना ही कमजोर हो, कहने का तात्पर्य दोनों समान टक्कर के हों। अब समान टक्कर का मतलब क्या होता है कि बराबर की टक्कर होनी चाहिए, अर्थात अगर एक थप्पड़ मार सके तो दूसरे को भी थप्पड़ मारने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ने मार दिया दूसरा बर्दाश्त कर गया, तो वहां तो प्रधानता रहेगी ही नहीं दोनों की ना, तो वहां दोनों बराबर के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए प्रायण उभय पद प्रधानः, प्रधानः द्वंद्वः समासः, अर्थात प्राय उभय पद प्रधान, उभय का मतलब दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास होता है। प्रायः दोनों पद प्रधान, प्रधान समास द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, प्रायः दोनों पद जिस समास के प्रधान होंगे, ठीक है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए चूंकि बराबर के हैं तो इसलिए इस समास में आए हुए सभी पद, जितने भी पद आएंगे, जरूर नहीं दो आए, दो से अधिक आए तब भी ठीक है, समान विभक्ति वाले होते हैं। अब विभक्तियां तो समान होंगी तभी तो समान रहेंगे, समान विभक्ति वाले होते हैं,
समान विभक्ति वाले का मतलब हो गया अगर एक पद में प्रथमा विभक्ति है तो दूसरे में भी प्रथमा होगी, एक में षष्ठी विभक्ति है तो दूसरे में भी षष्ठी विभक्ति होगी, अर्थात कहने का तात्पर्य समान विभक्ति वाले होते हैं। और विग्रह करने पर प्रत्येक शब्द के साथ चा आता है। चा का मतलब होता है और, क्या होता है? और आता है, ठीक है, चा आता है। देखिए अब इसके द्वंद्व के भेद होते हैं, ये तो द्वंद्व की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब आ जाओ द्वंद्व के भेद। भेद के आधार पर यह हो जाता है 3 प्रकार का, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा आपका आ जाता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा हो जाता है एक शेष द्वंद्व। इतरेतर, इतर, अगर इसकी हम इतर, देखिए आ ई मिलके ए हुआ है, यहाँ आ और ई मिलके ए, गुण संधि हुई है, इतरेतर द्वंद्व। इतर यानी दोनों पद अलग अलग, इतर का मतलब अलग अलग, दोनों पद अलग अलग हो, वो आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। समाहार द्वंद्व, इसमें समाहित होते हैं पद, वो बताएंगे अभी, इसकी परिभाषा बताएंगे, स्पष्ट कर देंगे। समाहित होते हैं ये कुछ चीजों में होता है, जैसे आपका सेना के अंग हो गए, शरीर के अंग हो गए, या वाद्य यंत्र, संगीत वाले यंत्रों के अंग हो गए, उनमें ये होता है समाहार द्वंद्व, बाकी किसी में नहीं होता है। एक शेष द्वंद्व, इसमें पद तो दोनों होते हैं, लेकिन जब विग्रह करते हैं दोनों निकलते हैं, लेकिन जब हम समास कर देंगे उनका तो एक ही शेष रह जाता है। तो सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व देखेंगे। इतरेतर द्वंद्व हमने जैसे कि बताया आपका इतर, ठीक है। तो इसमें दोनों की समान विभक्ति होगी, समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक पदों का समास होता है। दोनों पद अलग अलग रहते हैं, दोनों पद अलग अलग रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समास जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग ही दिखेंगे। जैसे ये है आपका, देखो, अर्थ धर्मों, देखिए अर्थ और धर्म दो शब्द हैं, अर्थ और धर्म, तो यहां अलग अलग बस कर देना, चा लग जाएगा, अर्थः चा, धर्मः चा। देखिए विसर्ग अगर हटाएंगे तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थश्च, विसर्ग हटा के, ठीक है, और धर्मश्च, दोनों तरह से आपको मिल सकता है, दोनों तरह से सही माना जाएगा। क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग का शाह हो जाएगा आगे से, चूंकि चा है, ठीक है, जो हमने आपको विसर्ग संधि में बताया था उस तरह से हो जाता है, ठीक है। ईश कृष्णो, अगला देखिए, दोनों पद अलग अलग हैं, इतर अलग अलग, ईश और कृष्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईशः चा और कृष्णः चा, दोनों हमने कहा दोनों पदों के साथ चा आएगा, तो यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईशश्च और कृष्णश्च। अर्थ इनका देखिए, अर्थ और धर्म, ईश और कृष्ण, बस अर्थ लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं ज्यादा, ठीक है। राम लक्ष्मणो, अब देखिए राम लक्ष्मणो, ठीक है।
देखिए समान विभक्तियां आ रही, यहाँ भी प्रथमा है, यहाँ भी प्रथमा है, यहाँ भी प्रथमा, यहाँ भी, यानी दोनों पदों में समान हो जाएंगे। तो रामः च लक्ष्मणः च, ठीक है। तो यहाँ रामश्च इस तरह से भी लिख सकते हैं और लक्ष्मणश्च। ध्यान देना, ये विसर्ग संधि यहाँ पे लागू हो रही है। इसमें दो पद थे, राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो रामाश लक्ष्मणश्च, ठीक है। अब देखिए ये है सुख दुखे। अब सुख है और दूसरा पद दुख है, दोनों समान टक्कर के हैं। सुख आता है तब भी मतलब सुख और दुख दोनों समान टक्कर के हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सुखम च और दुखम च, यहाँ दुखश्च नहीं होगा क्योंकि विसर्गे नहीं है, इसलिए यहाँ सुखम च और दुखम च ही रहेगा। अब देखिए हमने क्या लिखाया था यहाँ, इसमें समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक पदों का समास होता है, दो या दो से अधिक। अब एक उदाहरण इससे अधिक वाला देख लीजिए, ठीक है। फल मूल वृक्षः, जैसे अभी तो दो पद वाले हमने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फलम च मूलम च वृक्षम च, यानी अगर तीन पद हैं आपके, देखिए वृक्ष फल मूल ये तीन पद हैं, अगर तीन पद हैं तो तीनों पद आप लिख के चाचा लगा, अगर चार पद हैं तो चारों में आगे चाचा लगता चला जाएगा। कुल मिला के पद जितने भी हैं अगर उन्हें विग्रह करेंगे तो चा चा लगता चला जाएगा। तो ये आपका हो गया इतर इतर द्वंद्व, अर्थात इतरेतर द्वंद्व, अलग अलग वाला द्वंद्व, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला समास होगा आपका समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व की जब हम बात करेंगे तो समाहार द्वंद्व में आपका हमने बताया ही था सेना के अंग, वाद्य यंत्रों के अंग और शरीर के अंग, इन तीनों में जब तीनों का योग होगा, इनका कहने का तात्पर्य इन तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, तो वहां आपका समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है। समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो देखिए यह समास किस किस में होता है? नंबर 1 सेना के अंग, नंबर 2 प्राणी के अंग, अर्थात शरीर के अंग जो होते हैं, ठीक है। नंबर 3 वाद्य यंत्रों के अंग। अब ये अंग हो गए वाची, अंग वाची शब्दों में होता है। वाची का मतलब वाचन करने वाले, वाचन करने का मतलब बताने वाले, ठीक है। जो सेना के अंग बताएंगे, जो प्राणी के अंग बताएंगे, जो वाद्य यंत्रों के अंग बताएंगे, उनमें होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए सेना के अंग हैं, तो देखिए रथिकाश्वारोहम, देखिए रथिक शब्द और यहां से अश्वारोही शब्द, ठीक है। तो यहां से निकलेगा रथिकम चा अश्वारोही चा, ये दो शब्द निकले। रथिकम का मतलब रथ, रथ आपका सेना में देखिए चतुरंगणी सेना कहलाती थी, तो एक पैदल सवार होते थे, रथ सवार होते थे, घुड़सवार होते थे और हाथी अश्वारोही होते थे, वो सॉरी गजारोही होते थे, हाथी पर सवार होते थे। 4 अंग पहले सेना के माने जाते थे, 4 में एक पैदल सेना होती थी, दूसरी घोड़ों पर चलने वाली सेना होती थी, तीसरी हाथी पर चलने वाली होती थी और चौथी रथ पर चलने वाली। रथ पर चलने राजा महाराजा या उनके जो प्रधानमंत्री वगैरह रहते थे वो रथ पर चलते थे, ठीक है। उस तरह से सेना के 4 अंग पदों के हिसाब से विभाजित थे। अब यहाँ देखिए रथिकम चा अश्वारोही चा, दोनों सेना के अंग हो गए, रथ सवार और घोड़सवार, ठीक है। तो दोनों आपके क्या हो गए,
सेना के अंग हो गए। तो इन सेना के अंगवाची शब्द आएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग अलग थे वो इतरेतर द्वंद्व। अगर आपसे द्वंद्व के भी भेद पूछ लेगा तब भी आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा क्या था, प्राणी के अंग। ठीक है, अब प्राणी के अंग में जैसे क्या है, पाणि पादम, पाणिचा पादोचा। ठीक है, अब देखिए पाणिचा पादोचा। ठीक है, अब आपको पाणी माने पता होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हाथ क्या होता है, हाथ इसका मतलब पैर। तो हाथ और पैर जो है वो किसके अंग है, शरीर के अंग है। ठीक है, तो हाथ और पैर, तो ये हाथ और पैर जो हैं वो शरीर के अंग हो गए। तो यहां भी आपका क्या हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया। इसके बाद अब तीसरा आपका देखिए क्या है, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र में देखिए भेरी पटहम, तो भेरीचा पटहमचा। ठीक है, तो भेरी और पटह ये दो आपके हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके वाद्य यंत्र। ठीक है, अब वाद्य यंत्र हो गए, वाद्य यंत्र का मतलब जो है संगीत के यंत्र। ठीक है, तो भेरी, भेरी आपने एक वो वैसा देखा होगा, इस तरह से युद्धों में जो रणभेरी बजाई जाती थी, वो फूंक मार के, और जो है बिल्कुल हाथी की सूंड की तरह ऐसा होता था, उसे फूंक मार के बजाया था। पटह जो होता है तबला समझ लीजिए, कुल मिला के जैसे ढोलक टाइप के जो भी बजाने के यंत्र होते हैं उसे पटह बोलते हैं। तो ये भेरी और पटह हो गए, ये आपके हो गए। अच्छा, इसमें एक चौथा बिंदु और जोड़ दीजिए। ठीक है, परस्पर विरोध, परस्पर विरोध। अब अगर ऐसे दो जिनमें परस्पर विरोध होगा उनमें भी आपका समाहार द्वंद्व ही होगा, जैसे अहिनकुलम, अहिनकुलम। ठीक है, अब ये अहिनकुलम क्या है, अहि मीन्स होता है सांप और नकुल का मतलब होता है नेवला। ठीक है, तो अब सांप और नेवला इनमें परस्पर विरोध होता है, कभी भी इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां भी होगा, तो अहिचा नकुलः चा, या अहिश्च नकुलश्च ऐसे भी लिख सकते हैं, अहिश्च नकुलश्च। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है आपका, ये भी आपका समाहार द्वंद्व में आएगा, परस्पर विरोध, अर्थात जिनमें आपसी विरोध होगा। यानी कहने का मतलब अहि सांप और नेवले का परस्पर प्राचीन समय से चला आ रहा द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब विरोध है। ठीक है, लड़ाई है, तो ये आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती, इन दोनों की आप कभी दोस्ती नहीं करा सकते। इसी तरह कुत्ता बिल्ली है उसकी भी नहीं करा सकते। ठीक है, बिल्ली चूहा है उसकी भी नहीं करा सकते। तो इस तरह से ये जो है आपका जिसमें परस्पर विरोध होगा उसमें भी आपका समाहार द्वंद्व होता है। अब हम एक इसका और बचा है उसके बारे में भी बता दें आपको, बात कर ले रहे हैं। उसके बाद आपका समास का प्रकरण यहीं पे समाप्त हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। देखिए समास अब बचा है आपका एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। एक शेष का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद शेष रहता है। एक शेष का मतलब जिस समास में केवल एक पद शेष रहे। एक पद शेष रहने का मतलब क्या है, मतलब दो पद होंगे, दोनों पदों का मिलकर एक पद रह जाएगा। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा देखिए, जब समास में आए हुए पदों में से केवल एक पद शेष रह जाए किंतु वचन के द्वारा दोनों का बोध कराए, तो एक शेष द्वंद्व होता है। वचन का मतलब कहने का तात्पर्य उसमें द्विवचन होगा, द्विवचन होगा, अर्थात
दोनों का जब भेद बोध कराएगा तो द्विवचन होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए पितरौ है, पितरौ है, एक पद है। ठीक है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये बन निकलेगा माता चा पिता चा, माता और पिता। ठीक है, लेकिन अब यहां शेष कौन सा पद रह गया? पिता। भाई पिता का आ गया पितरो, अब पितरो ये आपका वचन है द्विवचन है, अर्थात दो का भेद करा रहा है, दो का बोध करा रहा है, तो पितरो हो गया। ठीक है, अब देखिए पितरो हो गया, ससुरौ, ससुरौ, ससुरुचा, ससुराचा, अर्थात सास और ससुर, ससुर को मतलब सास और ससुरा ससुर, सास और ससुर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अब ससुराओ ये वाला शेष रह गया, एक शेष, कहने का मतलब नाम ही इसका इसलिए रखा गया, एक शेष रह जाएगा। बाकी जो ये रौ लिखा है अर्थात ये द्विवचन में है, तो द्विवचन में इसका मतलब ये दोनों पदों का बोध कराएगा। अब देखिए अगला पद देखिए, हंसो, हंसो में क्या हो जाएगा? हंसीचा हंसश्च, हंसीचा हंसश्च, या हंसाचा कर सकते हैं, तो हंसी और हंस। ठीक है, दोनों पद आपके आ गए, हंसी और हंस। ठीक है, शिवो, तो शिवो देखिए पार्वतीचा शिवश्च, यानी शिवाचा। ठीक है, तो शेष क्या रह गया? शिव, और शिव पार्वती दोनों आ गए इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब अंत वाला पद, बाद वाला पद शेष रह जाता है, इसीलिए इसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं, और आते दोनों जोड़े से आते हैं। कहने का मतलब माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या हंस हंसनी हैं, ठीक है, या शिव पार्वती हैं, तो इसमें आपके दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा एक शेष द्वंद्व। ठीक है, यहीं पर आपका समास का प्रकरण समाप्त होता है। ये समास के आपको हमने मुख्य मुख्य भेद बताए हैं, टेट और सुपर टेट के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसके ज़्यादा डीपली भी ऐसा नहीं, समास और भी हैं, सुप्सुपा समास है, और भी इसके कई अन्य भेद होते चले जाते हैं, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो है टीजीटी लेवल की बात। अब आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके लिए इतने पर्याप्त हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पितरो शब्द होता है द्वंद्व समास में, ये बहुत पूछते हैं। यहाँ मिस्टेक क्या होती है, इसका विग्रह पूछेंगे तो पितरों का विग्रह करना मुश्किल इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसमें दोनों पद दिखते नहीं है। अब दोनों नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, माता पिता दोनों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई और चारा नहीं है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ जो अगला टॉपिक आएगा वो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और वो टॉपिक है आपका विभक्ति प्रकरण। विभक्ति प्रकरण या कह लीजिए कारक प्रकरण। ठीक है, कारक आपने हिंदी में पढ़े हैं, कारक के साथ यहाँ विभक्तियां भी होंगी। ठीक है, तो कारक प्रकरण या विभक्ति प्रकरण, ये जो प्रकरण है हम अगली क्लास में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।